दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा, 56वां खुलासा। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। मैं इस्माइल बाटरीवाला एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा के 56वें एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दस्तावेज की जो तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं के लिए करियर की पहली सीढ़ी साबित होता है, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। ये प्रमाण पत्र ये दर्शाता है कि किसी व्यक्ति ने किसी कंपनी, संस्था या संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उसने आवश्यक कौशल और अनुभव हासिल किया है। यह दस्तावेज अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत जारी किया जाता है और सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरी या उच्च शिक्षा के लिए एक मान्य अनुभव प्रमाण होता है। आज हम समझेंगे अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र में क्या क्या जानकारी होती है, ये कैसे प्राप्त होता है और कहाँ मान्य होता है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि क्या यह दस्तावेज भारत की नागरिकता साबित करता है। देशवासियों, सोशल मीडिया की अफवाहों और राजनीतिक शोरगुल के बीच सच्चाई को पहचानना मुश्किल हो गया है, मगर आप चिंता ना करें, मैं यहाँ हूँ हर दस्तावेज की बारीकी को आपके सामने रखने के लिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सा दस्तावेज आपकी नागरिकता के लिए ज़रूरी है और कौन सा सिर्फ एक औपचारिकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 56वां खुलासा, अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र की सच्चाई। अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एक आधिकारिक दस्तावेज है जो ये साबित करता है कि किसी व्यक्ति ने किसी विशेष संगठन, कंपनी या संस्थान में अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षण पूर्ण किया है, और यह प्रमाण पत्र आमतौर पर इंडस्ट्रियल तकनीकी क्षेत्रों में दिया जाता है। इसे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 और संबंधित राज्य केंद्र अप्रेंटिसशिप नियम के अंतर्गत जारी किया जाता है। अप्रेंटिसशिप प्रमाण पत्र के मुख्य पहलू ये प्रमाणित करता है कि उम्मीदवार ने अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के दौरान आवश्यक प्रशिक्षण और कार्य अनुभव प्राप्त किया है। ये प्रमाण पत्र उम्मीदवार के कार्य व्यवहार और कार्य कुशलता का मूल्यांकन प्रदान करता है, जो भविष्य की नौकरी के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसे नौकरी या आगे की शिक्षा में अनुभव प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आमतौर पर सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NATS के तहत भारत सरकार द्वारा। ये आमतौर पर सरकार द्वारा जारी किया जाता है, जैसे कि राष्ट्रीय जारीकर्ता। आमतौर पर यह प्रमाण पत्र उस कंपनी या प्रशिक्षण केंद्र द्वारा जारी किया जा सकता है जहां अप्रेंटिसशिप की गई थी। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने और अखिल भारतीय अभ्यास परीक्षा योग्य करने के बाद विद्यार्थी को राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र यानी NAC जारी किया जाता है। कुछ राज्यों, केंद्र सरकार की अप्रेंटिसशिप पोर्टल जैसे नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम पर भी इसे वेरीफाइड किया जा सकता है। यह प्रमाण पत्र कई बार अनुभव प्रमाण पत्र के समान ही माना जाता है, खासकर यदि अनुभव प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो। प्रमाण पत्र में शामिल जानकारी: अप्रेंटिस का नाम और व्यक्तिगत विवरण, प्रशिक्षण संस्था, कंपनी का नाम और पता, प्रशिक्षण अवधि, शुरू और समाप्ति तिथि, प्रशिक्षण का प्रकार, उदाहरण तकनीकी प्रबंधन, फील्ड आदि, अप्रेंटिस के दौरान किए गए कार्य, सीखी गई कौशल, जारी करने की तारीख और आधिकारिक हस्ताक्षर और संपर्क। नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सरकारी और निजी क्षेत्र में अनुभव प्रमाण के रूप में मान्य, आगे की शिक्षा जैसे डिग्री या टेक्निकल कोर्स के लिए अनुभव प्रमाण के लिए उपयोगी। आवेदन और प्रक्रिया: अप्रेंटिसशिप पूरी होने के बाद कंपनी संस्थान से प्रमाण पत्र मांगा जाता है। कुछ कंपनियां ऑनलाइन आवेदन या पोर्टल के माध्यम से प्रमाण पत्र जारी करती हैं। तो देशवासियों, आज हमने जाना कि अप्रेंटिसशिप
प्रमाण पत्र एक पहले दर्जे का दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति के तकनीकी प्रशिक्षण और कार्य अनुभव को प्रमाणित करता है। ये दस्तावेज नौकरी, प्रमोशन और आगे की शिक्षा में बेहद सहायक होता है। मगर जब तक नागरिकता अधिनियम के तहत पूरी जांच पड़ताल नहीं हो जाती है, तब तक इस दस्तावेज के आधार पर किसी की व्यक्ति को भारत का नागरिक नहीं माना जा सकता है। फिर भी यह सरकार से मान्यता प्राप्त प्रक्रिया के तहत जारी किया गया दस्तावेज है और किसी भी मोड़ पर दूसरे प्रमाणों में समर्थन देने में मददगार हो सकता है, इसलिए इसे संभाल कर रखना जरूरी है। जैसा कहा गया है कि कौशल्य की पहचान प्रमाण पत्र से होती है, लेकिन देश की पहचान कानून से होती है। हर दस्तावेज एक हकीकत बयान करता है, क्योंकि दस्तावेज से हमारी पहचान होती है। ये बयान करते हैं कभी जीवन के शुरुआत की और कभी जीवन के अंत की। लेकिन नागरिकता की हकीकत तब मानी जाएगी जब हम कानून को समझेंगे और उसका पालन करेंगे। जुड़े रहिए, सोचिए, समझिए और देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए। अगर इस दस्तावेज के खुलासे में कोई गलती हुई है तो बताने की मेहरबानी करें, और अगर कोई दस्तावेज छूट गया है तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि अगले एपिसोड में उस पर खुलासा किया जा सके। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। हमेशा स्वागत है आपका। अगला खुलासा कल शाम 5 बजे होगा। अगर आप चाहते हैं कि यह जानकारी देश के हर कोने तक पहुंचे, तो आपसे एक विनती है, इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आप तक समय पर पहुंचे। और सबसे ज़रूरी यह है कि इस जानकारी को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है बल्कि ये एक मिशन है। दस्तावेजों का सिलसिलेवार खुलासा जारी रहेगा। जय हिंद।